हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच बीएड का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं फर्स्ट ईयर का। देखिए, क्वेश्चन बैंक ले आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन बैंक देखिएगा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, जो बीएड का जो एग्ज़ाम होता है उसका आप अल्टरनेट ईयर का क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 2020 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो 18 का ऐसे मतलब रिपीट किया जाता है। मतलब सब क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक को देखना भी बहुत ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं कि 2016 का हम 4 साल का बताएंगे, 16, 17, 18 और 19 इतने, क्योंकि देखिए 2014 तक बीएड 1 ईयर का था, मतलब 1 साल का बीएड कोर्स होता था। लेकिन 2015 मतलब 15 से बीएड 2 साल का हो गया, मतलब 15, 17। तो आप 15 में जो एडमिशन करवाएंगे वो 16 में एग्जाम दिए होंगे, इसीलिए 16 से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, पहला है हम लोग का पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उसी का पेपर 1 का यूनिट 1 का क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इस अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों के समाजीकरण हेतु कौन कौन सी संस्थाएं है, बच्चों के विकास में इन संस्थाओं की भूमिका का वर्णन करें। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है यूनिट 2 का कि विकास से आप क्या समझते हैं, बच्चों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक बताएं। चौथा है कि बच्चों के व्यक्तित्व के सही विकास में शिक्षक एवं समाज की क्या भूमिका है, बताइए। यूनिट 3 क्वेश्चन है कि परिवार एक सामाजिक संस्था है, कैसे समझाएं। छठा है कि सामाजिक असमानता का बच्चों एवं किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। अलग अलग बच्चों के सीखने के तरीके, अभिरुचि एवं योग्यता से आप क्या समझते हैं। 8वां क्वेश्चन है निर्देशन से आप क्या समझते हैं, आप छात्रों को व्यवसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन देना क्यों आवश्यक है। आइए हम 9 नंबर देखते हैं कि विद्यार्थियों की अपनी पहचान बनाने के लिए किस संचार तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षक के रूप में अलग अलग बच्चों की अलग अलग क्षमता, अभिरुचि, सीखने की गति एवं व्यक्तित्व के अनुरूप शिक्षण कार्य कैसे करेंगे। आपका पेपर 1 खत्म हो गया। आप देखते हैं पेपर 2। तो हम पेपर 2 का नाम है कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन। हाँ, पहला कि शिक्षा की परिभाषा, अर्थ एवं महत्व को बताएं। दूसरा क्वेश्चन है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तीसरा क्वेश्चन है यूनिट 2 का कि शिक्षा एवं राष्ट्र का विकास दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है, विस्तार पूर्वक बताएं। चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षा एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास दोनों में अन्योन्य संबंध है, कैसे मतलब इंटर रिलेटेड कैसे है, बताना है। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र की परिभाषा दे, दर्शन शास्त्र की परिभाषा एवं शिक्षा से इसका क्या संबंध है, बताना है। और छठा है प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन है, मतलब यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शनों को विस्तार पूर्वक बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, वर्तमान समय में कहाँ तक प्रासंगिक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी व्या प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापीकरण से आप क्या समझते हैं, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के संदर्भ में समानता से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित संवैधानिक अधिकारों को बताइए। आइए अब पेपर 3 हम देखते हैं। पहला यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि सीखने की परिभाषा दे तथा इसके प्रकारों का वर्णन करें, जो 2020 के फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने की परिभाषा दे तथा इसके प्रकारों का वर्णन करें। दूसरा है कि सीखने के मूल सिद्धांतों के शैक्षिक उपयोग को स्पष्ट रूप से व्याख्या करें। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। यूनिट 2 हो गया। यूनिट 2 अब देखते हैं प्रेरणा से मतलब अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में प्रेरणा के महत्व की विवेचना करें। चौथा क्वेश्चन है सीखने की कौन कौन सी विधियां हैं, इनमें से किन्हीं 2 का उल्लेख करें। यूनिट 3 है शिक्षण से आप क्या समझते हैं, एक नियोजित प्रक्रिया के रूप में शिक्षण का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि प्रभावी अध्यापन अथवा अध्यापन प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं, एक प्रभावी अध्यापक की विशेषताओं का वर्णन करें। चौथा है कि पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, आप चौथा यूनिट का 7वां क्वेश्चन है पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, आप अपने मेथड विषय से संबंधित एक पाठ्य योजना तैयार करें, मतलब आपका जो मेथड विषय से रिलेटेड एक लेसन प्लान तैयार करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है किसी एक शिक्षण रणनीति का वर्णन करें जो वर्ग व्यवस्था में मददगार हो, मतलब उसमें मददगार हो, वही क्या है कि एक मतलब रणनीति बनाना है।
यूनिट 5 देखते हैं कि कक्षा कक्ष के प्रश्न कौशल पर प्रकाश डाले का मतलब कक्षा कक्ष में प्रश्न कौशल पर क्या करें, प्रकाश डाले। और 10वां है अनुक्रमित अनुदेशन का अवधारणा का वर्णन करें। ये आपका 3 हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा को परिभाषित करें, अर्जित भाषा एवं सीखी हुई भाषा में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा है कि BF स्किनर के अनुसार बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझाएं। यूनिट 2 है। यूनिट 2 का क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। बहुभाषिता से आप क्या समझते हैं, बहुभाषिता वर्ग कक्ष से आप क्या समझते हैं। 2 आंसर देना है, 2 क्वेश्चन है। चौथा है कि पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, पाठचर्या में भाषा का महत्व भूमिका बताएं। 5वां देखते हैं। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि भाषा के संदर्भ में कोठारी कमीशन 1966-64 के मुख्य अनुशंसाओं को लिखे। और 6ठा क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP से शॉर्ट में बोलते हैं 1986 पर प्रकाश डाले। अब देखते हैं पेपर हम लोग को 5 है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। इसी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक अनुसंधान क्या है, इस अवधारणा के इतिहास का परीक्षण करें। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान अनुशासन एवं विषय के बीच में क्या अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ज्ञान अनुशासन की प्रकृति क्षेत्र में मजबूत पक्ष को स्पष्ट करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है 3 नंबर कि इधर है अपने माध्यमिक स्तर में जिस विषय का चयन किया उस विषय को सीखने सिखाने की क्या प्रकृति होनी चाहिए, कुछ उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। चौथा है कि सम्मक संग्रह की विभिन्न विधियां क्या है, इन्हीं एक वर्णन का मतलब डाटा कलेक्शन की कौन कौन सी विधियां है, किसी एक का वर्णन करें। या इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में 2 को क्वेश्चन दिया है, अथवा में एक दिया हुआ है विषय के संप्रेषण की विभिन्न विधियां क्या है, एक विधि का वर्णन का मतलब जो कम्युनिकेशन होता है कौन कौन सी विधि से हम करते हैं वही चीज, और एक विधि का क्या करना है, वर्णन करना है। अब देखते हैं यूनिट 3 का क्वेश्चन है 5 नंबर कि अंतः विषय अध्ययन का उद्देश्य क्या है, एक अंतः विषय अध्ययन के लिए विषय के गहरा अध्ययन आवश्यक क्यों है। दूसरा है कि आपने जिस विषय का चयन किया उसका उद्देश्य क्या है, इस विषय का संबंध अन्य विषय से क्या है, मतलब कोरिलेटेड एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में। तो हमारा पेपर 5 ठीक हो गया। अब पेपर 6 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का लिंग का अर्थ एवं लिंगी विभेद के कारणों की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है लैंगिक समानता के सबलीकरण में परिवार एवं समाज की क्या भूमिका है, विश्लेषण करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में लैंगिक सिद्धांतों के विश्लेषण करें। और चौथा है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है एवं इनमें क्या बाधाएं है, मतलब महिला सशक्तिकरण में क्या बाधा है। यूनिट 3 का क्वेश्चन है यौन शिक्षा के क्षेत्र में यौन शिक्षाओं की समस्याओं को स्पष्ट करें। और छठा क्वेश्चन है बालिका विद्यालयीकरण की समस्या एवं समाधान की समीक्षात्मक वर्णन करें। तो आपको 2016 का 6 पेपर का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन में। और देखिए मेथड पेपर 7A होता है हम लोग का फर्स्ट ईयर में, तो वो चीज़ सबका अलग अलग होता है, किसी का हिस्ट्री मेथड होता है, तो किसी का सिविक्स होता है, तो किसी का फिजिकल साइंस होता है, तो किसी का बायोलॉजिकल साइंस होता है, किसी का मैथमेटिक्स होता है। तो सब अपना से होता है, वो भी आगे हम डालने की कोशिश करेंगे, मिलेगा जैसे। थैंक यू।